बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन मैकरोनी की 100% ऑथेंटिक और परफेक्ट रेसिपी लेके आया हूँ। रेस्टोरेंट में मिलने वाले जितने भी चिकन मैकरोनीज हैं, इसको बना लेने के बाद, खा लेने के बाद आप भूल जाएंगे उनको और हमेशा घर पे ही बनाएंगे। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे खूबसूरत सी कढ़ाई में हमने ढेर सारा पानी लेना है और ढक्कन रख देना है, ऊपर फ्लेम को हाई कर देना है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून और नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ये लें इसको साइड पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कप मैक्रोनीज, ठीक है, 2 कप की परफेक्ट रेसिपी है। इसी क्वांटिटी में आपने इनको यूज करना है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर बॉईल करना है। ये ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट ले जाती हैं, तो ढक्कन रख देते हैं ऊपर ताकि जल्दी से ये बॉईल हो जाए। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और जो मैक्रोनीज है उनको चेक करने का तरीका ये होता है कि एक दफ़ा इस तरह से इसको निकाल के दबा कर देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करते कि ये बिल्कुल हलवा बन जाए या पाइप्स जो हैं बिल्कुल दब जाएँ। ठीक हो गया। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेन रेसिपी की तरफ, टेस्ट कैसे डिवेल्प करना है। तो 4 से 5 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल के लेने हैं और लो फ्लेम के ऊपर आपने इसमें लहसुन ऐड करना है तकरीबन 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ। ठीक है। अब लो फ्लेम के ऊपर इसलिए क्योंकि यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं, हाई फ्लेम के ऊपर इसको जला लेते हैं, एक जो स्मेल होती है लहसुन की वो दूर ही नहीं हो पाती। तो लो फ्लेम के ऊपर हम इसको गोल्डन करेंगे और जब ये गोल्डन हो जाएगा तब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, बोनलेस बारीक कटा हुआ। ये तकरीबन 150 से 200 ग्राम के करीब है। अब यहाँ पे जो है मेन केमिस्ट्री शुरू हो गई है। आपने इस चिकन को यहाँ पे अच्छे से फ्राई करना है। उससे सबसे पहले क्या होगा, ये चिकन पानी छोड़ देगा। हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। ये पानी एक्स्ट्रा आपने ड्राई करना है, इससे चिकन की एक स्मेल दूर हो जाती है और बहुत ही शानदार सा फ्लेवर आ जाता है। अब आपने इसको पकाना कब तक है, तब तक आप इसको पकाएंगे जब तक इसके ऊपर ये गोल्डन से डॉट्स नहीं आ जाते। ठीक है। जब ये डॉट्स आ जाएंगे तब एक छोटी प्याली, मतलब कि 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजरें ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो जो कटिंग है वो मैंने सभी की सेम की है, ये देख लें आप। इससे क्या होता है कि एक सिमेट्री आ जाती है, एक सीक्वेंस आ जाता है, एक पैटर्न आ जाता है आपकी कुकिंग में। ठीक है। कोई भी डिज़ाइन में आप ये काट सकते हैं, डजंट मैटर, कोशिश ये करनी है कि ये सेम हो। ठीक हो गया। तो थोड़ा थोड़ा टाइम में डिफरेंस इसलिए इन वेजिटेबल्स की ताकि इनकी पकाई जो है वो कुछ चीज़ें जल्दी पक जाती हैं, कुछ देर से पकती हैं। तो ये बंद गोभी बिल्कुल एंड पे हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो अहम बात है वो है मसालों की। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग गलतियां करते हैं वो है एक्स्ट्रा मसाले ऐड करने की। तो आपने ध्यान से देखना है कि कितने कम और लिमिटेड इसमें मसाले जाएंगे। नमक इसमें 1 टीस्पून काफ़ी होगा। ठीक है। और काली मिर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी। ठीक है। और कोई खुश्क मसाला नहीं जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें हम सिरका ऐड कर देंगे और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिल्ली सॉस। ये लें जी, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इन चीज़ों के बगैर ये रेसिपीज नहीं बनती। और 1.5 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। एक मसाला और है जो हम आगे जाके ऐड करेंगे, क्यों अभी ऐड नहीं करना ये मैं आपको तब जाके बताऊंगा। तो हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम ड्राई कर लेंगे ताकि ये जो लिक्विड है इसके अंदर ये थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमने जो मैकरोनी को बॉईल किया था उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये लें जी, अगर आपकी मैकरोनी बॉईल करके पड़ी हो, जुड़ जाए तो कोई मसला नहीं, उसके अंदर आपने ठंडा पानी डालना है, हाथ मारना है, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये लें जी, और एक एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए, एक एक्स्ट्रा कलर के लिए और एक शानदार खुशबू के लिए इसमें एक और चीज़ ऐड होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इसमें आपने ज़ीरा, खुश्क धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना हरगिज़। ठीक है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून भरकर केचप की ऐड कर रहा हूँ। और अगर आपके पास केचप नहीं है, ये आम केचप है जो नॉर्मली अवेलेबल होता है मार्केट में, तो आपने इसके अंदर 2 टीस्पून चीनी ज़रूर ऐड कर देनी है। ठीक है। मैं अब नहीं ऐड कर रहा क्योंकि जो केचप होता है उसमें ऑलरेडी जो है चीनी होती है। ये एंड पे इसलिए ऐड करते हैं कि ऑलरेडी कुक्ड होता है केचप। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चिकन पास्ता रेसिपी, चिकन मैकरोनी रेसिपी, चिकन परफेक्ट रेसिपी आपके सामने तैयार है। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। चिकन रेसिपीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, इजी यम्मी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट्स रेसिपीज़ के लिए, क्विक एंड इजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।